बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से, शुक्र से, रहमत से आज की वीडियो करते हैं शुरू। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे जी और आपको भी दिखाएंगे कि जो हमने बीज वगैरह लगाए थे वो कौन सा बीज कितना काम किया है और कौन से बीज ने ग्रोथ की है, वो मैं आपको जी आज दिखाऊंगा। तो वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। आप वीडियो वॉच लाजमी कीजिएगा और साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं मटर से। ये हमने मटर का बीज लगाया था, ये देखें ज़रा। ये जो मटर का बीज है जी ये काम कर गया है और ये देखें साथ साथ मटर का बीज बड़ा बड़ा भी हो रहा है। ये देखें वो वाली वट तक। तो ये सारा यहाँ पे मैंने जी मटर लगाया था, मटर का बीज किसी किसी जगह पे काम कर गया। और ये सारी खत्तियाँ जी हमारी क्यारी थी लहसुन की। लहसुन की पूकें बीच में निकली हैं, हमें सिर्फ महसूस और नज़र इसीलिए नहीं आ रही, बीच में घास घास ज़्यादा है, घास घास भी निकला है और लहसुन की पूकें भी निकली हैं। साथ में हमने ये जी मकई लगाई थी, मकई के भी देखें आप, मकई के पत्ते निकले हैं जी। ये सारे मकई के हरे हरे पत्ते हैं जी। मकई जी ग्रोथ देखें कर रही है। पिछली बार हमने यहाँ पे लहसुन लगाया था जी, फार्मी जो वाइट कलर का होता है, तो उसने ग्रोथ ठीक की थी। पिछली दफ़ा तो घास भी नहीं था। इस दफ़ा हमने लहसुन लगाया जी देसी, तो देसी ने ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। कुछ कुछ निकल रही हैं उसकी भूकें, कुछ नहीं निकल रही। ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये ज़्यादातर आपको बीच में मकई वगैरह नज़र आ रही है। वाटर के ऊपर है ज़रूर भूकें, पर घास भी है और भूकें भी हैं, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी भूकें और कौन सा घास है। अब पता तब चलेगा जब ये चरी ऊपर हो जाएगी, तो बीच में से हम चरी और घास काटेंगे। फिर जो वाटर के ऊपर रह जाएगी भूकें, भूकें जो हमने लगाई हैं जी, लहसुन लगाया था वो वाटर के ऊपर था, फिर ही पता चलेगा वाटर के ऊपर कौन कौन सी भूक है। फिर बंदा तोड़ के उसकी खुशबू से पहचान लेता है कि ये जी लहसुन हमारा लगाया हुआ है। ये हमारी मकई जो है, मकई ने तो अच्छी खासी ग्रोथ की है जी। ये देखें, तो बीज हमारे कुछ कुछ काम कर गए हैं। बीच में ये जो घास है ना, घास का काम ख़राब हो रहा है जी। घास ने सारे काम ख़राब कर दिए हैं बीच में, कि घास घास ही नज़र आ रहा है ज़्यादातर, तो इसीलिए हमें वो सब्ज़ कलर की पूकें होती हैं लहसुन की, वो बहुत कम नज़र आ रही हैं, ज़्यादा घास ही नज़र आ रहा है। तो अब जी हम चलेंगे आगे। आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जी हमने लगाई थी पालक। ये देखें पालक बीच बीच में से ग्रोथ कर रही है। जहाँ पे बीज ज़्यादा डाला वो देखें, यहाँ पे पालक के पत्ते बड़े हो चुके हैं। जहाँ पे बीज कम था वहाँ पे छोटे छोटे पत्ते पालक के निकल रहे हैं। तो ये वाली हमारी क्यारी थी, ये वाली हमारी क्यारी, बीच में हमने इधर मकई लगाई थी और लहसुन लगाया था। लहसुन की इस क्यारी में, ये जो छोटी क्यारी है हमारी, इसमें मैंने देखा जी गौर से भूकें निकल रही हैं वट के ऊपर, तो महसूस हो रहा है जी लहसुन निकल रहा है बाहर। आगे ये जी हमारा शतूत का दरख्त है, देखें माशाल्लाह हरा भरा कैसे हुआ जी, रौनक लगाई हुई है इसने शतूत ने। तो इसको मैंने बांध के रखा हुआ जी, बहुत फैला हुआ था, ये तो अपनी शाखें फैला रहा था। मैंने इसको क्लोज़ कर दिया डोरी के साथ, मैंने इसको जी बांध दिया। वो देखें जी हमारी जूली बैठी हुई है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ जी जूली मेरे पास पास पीछे पीछे आती है। तो ये मैंने चारों तरफ लगाया था जी, ये मकई और जंतर का बीज, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर रहा है। ये देखें, ये वाली हमारी लहसुन की जो क्यारी है जी, इसमें मैं आपको भूकें चेक करवाता हूँ जी वाट के ऊपर। ये देखें, ये आपको सामने नज़र आ रही है, ये वाट है जी सामने। तो ये सामने, ये मेरी फिंगर के सामने भूक है, ये भी लहसुन है, ये भी लहसुन है, ये लहसुन लगा हुआ है। तो बीच में भी लहसुन ही होगा शायद, ये वाली जो सीधी निकल रही हैं सब्ज़ सब्ज़ कलर के पत्ते, वो लहसुन ही होगा, क्योंकि लहसुन जब हमने वाट के ऊपर लगाया था तो वो बीज वगैरह, लहसुन की तुरियां जो थी वो जब पानी लगा था आगे पीछे भी हो गई थी। हो सकता है कि बीच में कहीं ना कहीं पे लहसुन लाजमी हो। ये वाट के, ये देखें लहसुन है बीच में ज़रूर, ये देखें ज़रा,
लहसुन भी है और घास भी है और यहाँ पे मकई भी है। ये आगे जी आ गया हमारा बेरी का बूटा। तो बेरी का दरख्त भी देखें कैसे ग्रोथ कर रहा है। तो ये बेरी के दरख्त के ऊपर ये क्या लग रहे हैं जी? ये बेर है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि ये क्या लग रहे हैं, बेर ही हो गए शायद, छोटे छोटे दाने हैं जी। तो जूली जी मेरे आगे आगे, अब चलते हैं जी आगे। ये देखें, ये भी मैंने साइड पे लगाई थी मकई और जंतर। तो जंतर का मौसम अब नहीं है जी, जंतर कम ग्रोथ कर रहा है, ये मकई ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। ये वाली साथ में मैंने क्यारी बनाई थी, यहाँ पे घास ही घास हो गया। यहाँ पे मैंने लगाया था जवी का बीज और मकई का बीज। जवी का बीज नहीं निकला, ये मकई ग्रोथ कर रही है यहाँ पे। ये देखें, ये आ गया जी हमारा मीठे का बूटा। तो मीठे के बूटे के आगे से ये देखें, ये सारी मकई और घास ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। ये मकई साइड पे है, ये किनारे पे। तो वो सामने जी हमारा ये वाला बूटा जो है जी, ये है बूटा अमरूद का। तो अब मैं जी ये भी आपको दिखाता हूँ। ये वट जो बीच में स्टाले के बीच में, ये देखें हमारी मूली काम कर गई। या मूली के पत्ते देखें आप, वहाँ तक आगे तक कैसे निकले हुए हैं। और साथ में ये मकई भी ग्रोथ कर रही है वट के ऊपर। मैंने मकई का बीज भी लगा दिया था। मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, जो जो मैंने बीज लगाया कुछ ना कुछ तो निकलेगा भाई। तो चलो जूली आगे चलें, चलो। ये जी देखें, यहाँ पे जंतर भी काम कर रहा है और ये मकई भी। यहाँ पे मैंने धनिया भी लगाया था, मैं आपको धनिया भी दिखाता हूँ बैठ के। ये अमरूद का बूटा जी मेरा, माशाल्लाह देखें कैसे ग्रोथ कर रहा है, हरा भरा हो गया जी अमरूद का बूटा। तो ग्रोथ अच्छी खासी कर रहा है। यहाँ पे बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ जी धनिया। ये देखें माशाल्लाह, मैंने धनिया का बीज लगाया था, धनिया का बीज भी काम कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ये धनिया, और ये इधर बीच में भी ये देखें धनिया। धनिया मैंने लगाया था जी अंदर वाली साइड पे, वट की नुक्कड़ पे। तो धनिया भी ऐसा ऐसा ग्रोथ कर रहा है जी। एक्चुअली यहाँ पे घास हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर रहा है, तो इसीलिए फिर धनिया भी काम कर रहा है। जूली ना का, जूली ना पीछे पीछे। जूली भी देखें काम ख़राब करती है, ये मकई वगैरह लिटा रही है, मकई के पत्ते ख़राब कर रही है। अब जी मैं आगे आ गया हूँ, जूली मेरे पीछे ही आ जाएगी। जूली कम 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 कम। तो ये देखें जी, ये भी धनिया बीच में। तो ये मकई निकल रही है जी, यहाँ पे जंतर नहीं निकला। ये आगे जी हम अपने धरेक के बूटे के पास। तो धरेक ने भी काफ़ी रौनक लगाई हुई है, देखें हरा भरा हुआ है जी। कोने में इसकी जगह रखी है जी। ये देखें ये मकई काम कर रही है साइडों पे, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही। वो आगे तक साइडों पे चारों तरफ मैंने लगाई थी। देखें जहाँ जहाँ पे बीज ने काम किया वहाँ वहाँ पे मकई का पत्ता निकल रहा है। देखें मकई का बूटा निकल रहा है जी। ये जूली जो है जी, ये हमारी देखें एलोवेरा ख़राब करी। जूली ना करो, जूली ना ना करो। तो ये एलोवेरा देखें इसने टक लगा दिया, ये एलोवेरा इसने ख़राब कर दिया जूली ने। ना जूली पीछे हो जाओ। तो जी ये देखें इसमें मैंने जवी लगाई थी, जवी नहीं काम की और मकई काम कर रही है माशाल्लाह। ये जो चारों तरफ मैंने लगाया था बीज मकई का, तो बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है जी माशाल्लाह। ये देखें, ये मुझे नहीं पता था, ना ही मेरे इल्म में था कि ये मैंने बीज लगाना है या नहीं लगाना। ये चारों तरफ वाला ये आइडिया दिया जी अब्बू जी ने, वाले साहब ने आइडिया दिया। तो ये चारों तरफ मैंने बीज लगा दिया कि ये बीज हमने लगा दिया, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, हमारे काम ही आएगा। हरा पट्ठा जो होगा वो हमारे जानवर खाएंगे, जो ये साग वगैरह होगा, वो पालक होगी, साग होगा, दूसरी चीज़ें होंगी वो हम खाएंगे जी। और ये है जी हमारा माशाल्लाह अनार का बूटा। अनार का बूटा माशाल्लाह देखें काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, ऊपर तक चला गया माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं जी, आपको मैं दिखाता हूँ अब अपना लेमन का बूटा। ये देखें जी लेमन का बूटा फूल निकाल रहा है माशाल्लाह। ये क्या लग रहा है जी लेमन के बूटे को,
लेमन निकल रहे हैं जी, ये देखें माशाल्लाह। लेमन का बूटा हमारा आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर रहा है। ये देखें जो पहले लगे हुए थे लेमन वो भी झिलमिल कर रहे हैं। तो लेमन का बूटा जी हमारा माशाल्लाह काम कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है ये। तो आगे आ गई है जी एलोवेरा। एलोवेरा को हमने पानी लगाया है जी। ये एलोवेरा काम ज़रा ज़मीन में कम कर रही है, कहीं ये जूली तो नहीं ख़राब कर देती। ये माशाल्लाह जी देखें हमारी मकई जो है, मकई काम कर रही है। मकई ने तो अपनी भाग दौड़ लगाई हुई है काफ़ी सारी। देखें माशाल्लाह मकई तो किनारे वाली जो मकई है जी वो तो काफ़ी भाग दौड़ कर रही है। और ये जी मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह, ये इसमें अभी तो साग ही हुआ है जी सारा। साग और मकई का पत्ता निकला, स्टाला नहीं निकला अभी जी। स्टाले का बीज हमने फेंका था वो नहीं निकला। कुछ किसी जगह पे है, या फिर ऐसा होगा कि जब ये बड़े होंगे पत्ते फिर पता चलेगा स्टाला और साग कौन सा पत्ता है बीच में। वैसे भी ये साग होगा जी बीच में, साग हम खाएंगे और स्टाला जो होगा वो हमारे जानवर खाएंगे। वैसे ऐसा होता नहीं जी, इतना माशाल्लाह हमने बीज भी फेंका था, इतना सारा बीज, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। हो सकता है कि अभी टाइम ले, मौसम ना हो, धूप की वजह से ना निकलता हो, निकलेगा ज़रूर। हमने जी स्टाले का बीज जो फेंका वो काम ज़रूर करेगा, बेशक 10 दिन बाद करे। ये अभी तो फ़िलहाल जी ये साग निकल रहा है। ये हमने सरसों का बीज फेंका था तो साग निकल रहा है जी। ये देखें माशाल्लाह साग हमारा माशाल्लाह काम कर चुका है। तो ये देखें मूली हमारी काम कर रही है जी, ये वाली वाट पे। तो मूली के साथ जी हमने ये जो मकई लगाई थी, मकई भी माशाल्लाह देखें कितनी ग्रोथ कर रही है, बड़ी हो रही है। तो ये बीच में भी हमने जी ये वाली मकई लगाई थी, मकई ये भी ग्रोथ कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता पत्ते निकल रहे हैं तो काम कर रहे हैं। ये वाली वाट पे जी हमने लगाया था गाजर का बीज। गाजर का बीज अभी नहीं निकल रहा, बीच में महसूस हो रहा है जी जैसे भूखे निकली हैं। लहसुन भी लगाया हमने और गाजर का बीज भी लगाया और सरसों भी फेंकी है यहाँ पे। साग भी खाएंगे, गाजर निकलेगी वो भी खाएंगे, और जो लहसुन का बीज होगा वो भी इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये वाली वाट पे देखें ज़्यादातर सरसों ही अभी पत्ते निकाल रहे हैं। गाजर का पत्ता अभी ज़रा कम ही नज़र आ रहा है, गाजर शायद लेट निकलती हो। बीच में मकई भी काम कर रही है, ये देखें बीच में मकई कितनी सारी है। और ये जो वट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है जी, ये सरसों का बीज काम कर रहा है। देखें माशाल्लाह सारी वटों के ऊपर सरसों का बीज काम कर चुका है। तो अब सर्दियों में जी साग ही साग होगी। तो ये देखें हर जगह पे आपको साग ही नज़र आएगा। साग माशाल्लाह लगाया भी बेइंतहा है जी। मैंने साग तो खाएंगे इस दफ़ा, इसीलिए खुला डुला लगाया, और खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। ये जी हमारे जो बतखें हैं जी हमारी, ये देखें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं बीच में। तो माशाल्लाह साग ही हो चुकी है और मकई भी निकली है जी बीच में। ये एंड पे जी हमारा ये है जी मूंगरे के पत्ते निकल रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी मोंगरा मकई भी है और मोंगरे के पत्ते भी हैं। ये देखें जी बीच में जंतर भी आ रहा है। तो ये जी मोंगरा भी काम कर रहा है और यहाँ पे मकई भी काम कर रही है। ये जो पहले वाली वाट थी ना, इस पर मैंने खीरा लगाया था। खीरे की बेल निकलेगी या बूटा निकलेगा या भी क्या निकलता है, खीरे का भी पता चल जाएगा। पहले साग जो है ये सरसों बड़ा होगा, इसको कटिंग करेंगे फिर बाद में पता चलेगा खीरा निकला है या नहीं निकला। आगे वाली वाट पे हमने जी लगाया था चुकंदर का बीज, चुकंदर भी इंशाल्लाह ताला काम करेगी। तो उसके दूसरी साइड पे हमने 2 वटों पे लगाया था जी। ये आगे वाली 2 वटों पे जी हमने गोंगलू लगाए थे। गोंगलू मीन्स आपको पता ही चल गया होगा जी। तो आगे 4 वटों पे हमने गाजर लगाई थी। गोंगलू मीन्स शलजम। तो जैसे जैसे ये देखें हमारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं बीज, तो अल्लाह का शुक्र है जैसे जैसे हरियाली आ रही है दिल को सुकून हो रहा है जी। हमारे बीज काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। जो भी हमने मेहनत की है जी कुछ ना कुछ तो निकलेगा, निकले सही बस।
हम जब जी मेहनत करते हैं, बीज वगैरह लगाते हैं, कुछ चीज़ें बीज काम कर जाता है, कुछ बीज नहीं काम करता। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम जितने भी जो भी बीज लगाएं वो सारे काम करें, ये ज़रूरी नहीं है। तो जैसे जैसे माशाल्लाह बीज हमारे काम करेंगे तो हमारे दिल को भी सुकून होगा जी, खुशी भी होगी इंशाल्लाह ताला कि हमारे बीज माशाल्लाह काम करें। देखें आप मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे कि ये हमने जहाँ पे बीज लगाए थे कैसी सूखी सूखी खुश्क खुश्क ज़मीन थी। अब आप माशाल्लाह वीडियो में देखेंगे जी हमारी सारी क्यारियाँ जो हैं वो हरी भरी हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह जी देखें ये मूंगरा ख़ास तौर पे हमने जो लगाया है ना, मूंगरा, और यहाँ पे मकई लगाई है। ये मूंगरे वाला बीज बड़ी जल्दी काम किया जी। ये देखें माशाल्लाह। तो ये खीरे वाली वट है जी, खीरे वाला ढूंढते हैं यहाँ पे। खीरे वाला कुछ निकला पत्ता यहाँ नहीं निकला अभी, तो मुझे हर जगह पे सरसों ही नज़र आ रही है। ये देखें, ये आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि ये सरसों का पत्ता है, ये क्या चीज़ है। ये जो चीज़ें मैंने लगाई हैं वो हैं। ये देखें जी, इस पत्ते में आप गौर कीजिएगा कि ये बीच में सरसों के पत्ते हैं। ये पत्ते किसके हैं? आप भी ज़रा गौर कीजिएगा कि आपको कुछ सरसों के पत्ते के अलावा कुछ नज़र आ रहा है जी। देखें ज़रा, ये देखें जी माशाल्लाह हरा भरा हो रहा है जी। कैसे माशाल्लाह दिल को सुकून मिल रहा है कि मेहनत की ज़ाया नहीं गई। तो ये देखें, ये जो घास है इसका भी हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये हम घास काटेंगे हमारे खरगोश खाएंगे, रैबिट्स वगैरह को डालेंगे, घास भी हमें कोई नुकसान नहीं देगा। घास काट के रैबिट खाएंगे और इंजॉय करेंगे। ये जो हमने ये मकई वगैरह लगाई थी ये भी इन एनिमल्स के लिए लगाई थी कि कुछ ना कुछ निकलेगा, फ़ायदा होगा, ये तो खाएंगे ना। हमने तो अपने लिए पालक और साग लगाया था। तो पालक से मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ जी, एक जगह पे मैंने और पालक लगाई थी। ये वाली हमारी जो गाजर वाली क्यारी है ना, इसमें ये मैंने साइड पे ये मैंने लगाया था जंतर और मकई। तो इसके साथ भी मैंने पालक का बीज लगाया था। ये मैं इधर बैठ के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पालक ने काम किया है या नहीं। ये देखें जी, यहाँ पे पालक मैंने लगाई थी। ये सामने देखें जी माशाल्लाह, ये वाली पालक के पत्ते निकल रहे हैं। वो देखें जी, ये माशाल्लाह ये पालक मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा बच गई थी तो मैंने इधर साइड में फेंक दी। ये देखें, ये पालक निकल रही है जी। इधर पालक इंशाल्लाह निकलेगी, जैसे जैसे हम इनको वत्तर आने पे पानी देंगे तो हर चीज़ निकलेगी, हमें फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह ताला, कोई नुकसान नहीं होता। तो हमने जो पैसे खर्च किए हैं जी वो ज़रूर फ़ायदा देंगे। हक हलाल की कमाई है जी, अल्लाह का शुक्र है। तो हर चीज़ निकलेगी, बस अपने अपने टाइम पे निकलेगी। आहिस्ता आहिस्ता बस पत्ते काम कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने साग वगैरह खाना हो तो आप भी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा जी किस किस ने खाना है और कौन लेके जाएगा। ये मैं जहाँ भी जाता हूँ माशाल्लाह देखें, ये बतख के बच्चे जो हैं ये मेरे पीछे पीछे आते हैं। हमारी जूली कहाँ है? जूली, जूली किधर हो? जूली, ये जी देखें जूली कैसे पंगे लेती है कमरे में आके। जूली कम कम कम, इधर आओ, आ जाओ इधर आओ। जूली भी पंगे लेती है, ढूंढती है कहीं ना कहीं से कुछ मुझे मिल जाए। तो ये भी बेचारे डर रहे हैं जूली से, ये अंदर भाग जाते हैं, पट्ठे के अंदर चले जाते हैं। ये जूली बड़ी बड़ी फिल्म है जी। ये जूली बीच में घूमती है, ऐसे पत्तों के बीच बीच में जाती है, पत्ते ख़राब कर देती है कुछ चीज़ें, तो जूली हमारी ख़राब कर देती है। पत्ते वगैरह दांतों से काट देती है, फेंक देती है बीच में। कुछ हमारे वहाँ पे मटर के वो अभी जड़ें निकल रही हैं ऊपर को, तो इसने जी पाँव मार के बस लिटा दिए हैं जड़ें जो होती हैं। इतने अच्छे बुरे काम करती है जी जूली, पता नहीं क्या जाकर पट्ठों में ढूंढती रहती है। तो जी माशाल्लाह आप इधर से व्यू करें जी, देखें माशाल्लाह हरियाली कितनी प्यारी लगती है माशाल्लाह। देखें, आपको मैं इधर से दिखा रहा हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ की है जी हर चीज़ का बीज। तो हरी भरी अच्छी लग रही है जी माशाल्लाह। ये देखें,
ये जी हमारे चूज़े जो हैं ये बेचारे 9 मोर हो चुके हैं जी। 9 मोर हो चुके हैं, तो बस एक ही बचा है। 8 लेके आए थे, 8 में से एक ही बचा और 2 बतखें लेके आए थे। बतखें हमारे पास माशाल्लाह खेल रही हैं जी। तो ये जो जूली है ये बहुत ज़्यादा तंग करती है जी इनको, ये देखें। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ जी, ये माशाल्लाह मैंने ये देखें लगाया था बीज। ये वाला बीज ही मैंने लगाया था मिर्चों का, सब्ज़ मिर्च का जो बूटा होता है उसका मैंने बीज लगाया था। बीज मैंने बीच में फेंक के पानी लगा दिया था मिट्टी में। तो ये आगे वाले 2 क्रेट हैं जी, एक सेंटर वाला एक साइड वाला। 2 क्रेट में हमने लगाया जी इसमें प्याज का बीज हमने लगा दिया जी। तो जब ये पनीरी बन जाएगी तो इसकी पनीरी वाले जो जड़ें होंगी वो लहदा हम निकाल के वो लगा सकते हैं ज़मीन में। ज़मीन में अच्छा खासा प्याज जी ग्रोथ करेगा। ये क्रेट में हम तैयार कर रहे हैं जी प्याज की पनीरी। तो जैसे ये पनीरी तैयार हो जाएगी फिर हम इसको लगाएंगे जी अलहदा किसी जगह पे, तो वहाँ पे हमारा प्याज भी ग्रोथ करेगा। प्याज क्रेट में ग्रोथ नहीं करेगा, प्याज खुली जगह पे किसी वट पे लगाएंगे तो फिर ग्रोथ करेगा। ये बतख के बच्चे जो हैं ये जूली से बड़ा डरते हैं जी। ये जो जूली है ये बड़ा इनको तंग करती है। क्यों जूली, कैसे शरीफ होके बैठ गई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये वाला बूटा जी मैं लेके आया था दरेक का। तो ये ग्रोथ जी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है बेचारा। सूखा सूखा तो है मेरे जैसा, पर ग्रोथ इसकी जी आहिस्ता आहिस्ता ही हो रही है। अभी टहनियाँ ही निकाल रहा है, पत्ते वगैरह इसके कम निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले साल जी ये अच्छी खासी ग्रोथ करेगा। पानी वगैरह हम जी इसको दे रहे हैं। तो ये मैंने आपको जी आज दिखाई थी अपनी सारी हवेली का व्यू, जो हमने बीज वगैरह लगाया था वो सारा माशाल्लाह आपको मैंने जी डिटेल में बता दी है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग मेहनत करें, अपने अपने घरों में भी ये बीज वगैरह लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये पालक और साग का घर में लाजमी बीज लगाएं और फ्रेश और ताज़ा सब्ज़ियां घरों में बना के खाएं, इंजॉय करें, खूब मज़े लें। तो जी दोस्तों, आज की माशाल्लाह आपको वीडियो जी हमने बना के दिखाई है। जो हमने ये बीज लगाए थे सारे माशाल्लाह काम कर गए हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे आगे भी मज़ीद इनकी अच्छी ग्रोथ होगी फिर आपको वीडियो बना के दिखाएंगे जी। हमने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है। तो दो में याद रखिएगा। वीडियो करते हैं एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।